पर जब आप सफल हो जाओगे, जब तक सफल नहीं हो गली का कुत्ता भी भौंकेगा, जो खुद स्कूटर चलाता है वो भी आप पे हंसेगा। पर जब सफल हो जाओगे उसके बाद आपके कहने से बहरा भी सुनेगा, अंधा भी देखेगा, लंगड़ा भी दौड़ेगा। सफल होके दिखाना है। मैं दोस्तों को बोलता था मैं ऑडी लूंगा, कहते थे तू ले ले तेरी में बैठ जाएंगे। नहीं आते थे साथ, राइट। पर मेरे अंदर अगर मैं वेस्टीज छोड़ देता तो वो सही प्रूफ हो जाते, और वेस्टीज में कामयाब हो जाता तो मैं सही प्रूफ हो जाता। तो मैंने किसे सही प्रूफ करने पे काम किया? किसे? किसे? खुद को। पहले महीने की इनकम आई 201 रुपए, ये आया 201 रुपए। दूसरे महीने की इनकम आई 856 रुपए। मेरा एक दोस्त दिख गया दूर से, कहता ऑडी इधर, मेरा भाई ऑडी लेगा, कितना चेक है? मैंने कहा देख 856। बड़ी जोर की हंसा, कहता इतनी कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड बर्गर खा जाती है। मैंने कहा तभी बर्गर जैसी हो रही है। लोगों में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, और यूथ में तो बिल्कुल नहीं है, युवाओं में तो बिल्कुल नहीं है। लड़कों के साथ पता है ना क्या होता है? देखता है नीली वाली, पसंद आती है लाल वाली, शादी करता है काली वाली से। होता है ना? हमारे कॉलेज में गाना गाता था मैं, कबूतर जा जा जा, सुना है ना? हैं? पहले प्यार की पहली चिट्ठी। लड़के क्या गाते हैं? कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दे। फोकस नहीं है ना, पेशेंस नहीं है, एक पे टिकता ही नहीं है, राइट। तो सेम मैं जब वेस्टीज में आया, मैंने अपने आप से 3 साल की कमिटमेंट करी। किससे करी कमिटमेंट? किससे करी? किससे करी? खुद से। मैंने कहा 3 साल कुछ नियम मान लेता हूं, क्योंकि यहां मेरा कोई बॉस नहीं है, तो मुझे खुद से ही डिसिप्लिन होके काम करना पड़ेगा। खुद से वादा किया, डायरी पे लिखा कि 3 साल वेस्टीज छोड़ूंगा नहीं, 3 साल नेगेटिव नहीं होऊंगा, 3 साल डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, और 3 साल ऑन ऑफ नहीं होऊंगा। कंसिस्टेंसी से काम करूंगा। 3 साल नेगेटिव नहीं होऊंगा, 3 साल डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, 3 साल ऑन ऑफ नहीं होऊंगा, और 3 साल वेस्टीज छोड़ूंगा नहीं। 3 साल बाद जो इनकम होगी, 3 साल बाद जो लेवल होगा, तब ये सोचूंगा कि वेस्टीज करनी है या नहीं, पर 3 साल से पहले नहीं। 3 महीने में डिसाइड नहीं होता कि आप वेस्टीज कर सकते हो या नहीं। 10 महीने में, 1 साल में कुछ नहीं पता लगता, सीखने में चले जाता है। मानते हैं? Yes. तो मैंने अपने आप से वादा किया, पहले साल सीखूंगा, दूसरे साल सिखाऊंगा, तीसरे साल से कमाऊंगा, और फिर सारी जिंदगी उड़ाऊंगा। पहले साल सीखूंगा, दूसरे साल सिखाऊंगा, तीसरे साल उड़ाऊंगा। भाई कमाएगा कौन? पहले साल सीखूंगा, दूसरे साल सिखाऊंगा। ये गुजराती सीधा उड़ाने पे ही आ रहा है। पहले साल सीखूंगा, दूसरे साल सिखाऊंगा, तीसरे साल से कमाऊंगा, फिर सारी जिंदगी उड़ाऊंगा। पूछो सर से, कसीनो में उड़ाया ना है सर? ये खुद भी उड़ा के आए हैं, राइट। तो वेस्टीज की बदौलत में लगा रहा। 1 साल बाद इनकम पहुंची 20,000, 2 साल बाद इनकम पहुंची लगभग 40,000 एवरेज महीना, और 3 साल बाद इनकम पहुंची 91,000, लगभग लाख रुपए। 3 साल बाद शीशे के सामने गया और पूछा बता वेस्टीज करनी है या नहीं? तो मेरे दिल ने बोला चुप कर बे कुत्ते, चुपचाप करता रहे। क्यों? क्योंकि मेरे कई दोस्त 15,000 कमा रहे थे, कई 20,000 कमा रहे थे, और कई अपने बाप की हड्डी पे ही कबड्डी कर रहे थे, कुछ नहीं कमा रहे थे, और मैं लगा रहा। और मेरा इनकम बढ़ते हुए 1 लाख पहुंची, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख महीना, 5 लाख महीना, 6.25 लाख रुपए महीना कोविड से पहले। और अचानक एक दिन हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए और बोला मित्रों, कल शाम 4 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा। बोला था? पूरी दुनिया बंद थी? बंद थी? यस और नो? बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में चली गई, जेट एयरवेज बंद हो गई, 20,000 एम्प्लॉय जमीन पे आ गए। एयर इंडिया ने अपने 50% एम्प्लॉयज को 5 साल की अनपेड लीव दी। गोल्ड जिम जैसे बड़े बड़े ब्रांड बंद हो गए। कितनी बड़ी कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल करी, खुद को दिवालिया घोषित किया। कितने सारे लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ रखा था, वो पैसा बीमारी में लग गया। हम ही वो लोग थे जो किसी के लिए हॉस्पिटल में बेड ढूंढ रहे थे, तो किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे।
मानते हो? Yes. पर वेस्टीज सब कुछ बंद था, सेविंग लोगों की खत्म हो रही थी, और वेस्टीज से मेरी हाईएस्ट इनकम आई 11 लाख महीना। कितनी 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 कितनी? 11,19,000। पता है क्यों आई? सब बंद था, पर चाय पीना बंद था क्या? पेस्ट करना बंद था, नहाना बंद था, खाना बंद था, दारू पीना बंद था क्या? अरे यार, यहाँ बंद था, हमारे वहां नहीं था। हमारे यहाँ तो बल्कि लोग कोरोना में भी लाइन में लगे हुए थे। एक से पूछा, तुम क्या कोरोना से नहीं डरते, दारू लेने आ गए? कह रहे उसी की तो दवाई लेने आया हूं। भाई सच में कुछ सीखना हो ना तो पियक्कड़ से सीखना। जो पीता होगा वो कहीं से भी लाता होगा, चाहे बहन हो। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और वो पैदल ही ठेके पे चले आते जिन पे कार नहीं होती। तो सब बंद था, पर असेंशियल प्रोडक्ट की डिलीवरी ऑन थी। यस और नो? Yes. एंड माय डियर फ्रेंड, जिसको करके मेरा चेक पहुंच गया 11 लाख, उससे अगले महीने आया 10,98, उससे अगले महीने आया 10,33, उससे अगले महीने आया 10,19, उससे अगले महीने आया 10,34। ऐसे करते करते मेरी पूरी साल की इनकम रही 1,05,00,000 रुपए। कितनी कितनी कितनी? वेस्टीज की बदौलत मैंने अपनी लाइफ में कभी जॉब नहीं करी। वेस्टीज की बदौलत मेरी लाइफ में बॉस नाम का कभी प्राणी नहीं आया। वेस्टीज की बदौलत पढ़ते पढ़ते, अगर वेस्टीज में नहीं होता तो शायद पढ़ रहा होता, पढ़ते पढ़ते 18 विदेश यात्राएं कर ली। कितनी कितनी कितनी? 18, 18। और ऐसी ऐसी फॉरेन ट्रिप्स जो मैं सपने में भी सपना नहीं ले सकता था। अभी एक हफ्ते पहले ही हम लोग वापस आए हैं। कहां गए थे? दुबई, कतर, हबीबी, मरहबा। तुम कहां जाते हो? अटल ब्रिज, रिवर फ्रंट पे चलते हैं। इनसे भी बाहर दुनिया है, निकल के देखो, आके देखो, राइट? तो ये फॉरेन ट्रिप्स की आप फोटो देख सकते हैं, मैच देखने, सेलिब्रिटीज के साथ हो, ये बहुत सारी लाइफ में चेंज आ गया जस्ट बिकॉज कि वेस्टीज का डिसीजन लिया, उस डिसीजन के साथ हार्डवर्क किया, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ हार्डवर्क किया। डिसीजन लेना और उस डिसीजन के साथ हार्डवर्क करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिसीजन लेना इज ओनली 1% आउट ऑफ 100%। डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया, 1% हुआ है। 99% क्या है? उस डिसीजन के साथ हार्डवर्क। और हार्डवर्क कौन सा? कंसिस्टेंट हार्डवर्क। कंसिस्टेंट ये नहीं आज दिखे फिर 3 दिन गायब, या आज दिखे फिर 4 दिन गायब। अपनी कंडीशन पे ये बिजनेस करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। मैंने इस बिजनेस की कंडीशन पे किया है। ये बिजनेस शुरू के 3 साल सेक्रीफाइस मांगता है। क्या मांगता है? सेक्रीफाइस। पाना चाहते हो? Yes. पाना चाहते हो? Yes. पहले बताओ खो क्या सकते हो? ये बिजनेस, एक ने मेरे से पूछा है बिजनेस क्या दे सकता है? मैंने कहा गाड़ी दे सकता है, बंगला दे सकता है, समय की आजादी दे सकता है, दौलत, शोहरत, औरत सब दे सकता है। मैंने कहा ये बिजनेस क्या दे सकता है ये सवाल नहीं है, तुम ये बताओ कि इन सब चीजों को पाने के लिए तुम क्या दे सकते हो। सवाल ये नहीं है भगवान कृष्ण कहां है, सवाल तो यह है कि अर्जुन कौन बन सकता है। Yes. सवाल ये है, आप अर्जुन बनिए, कोई ना कोई आएगा सारथी बन के आपकी मदद करने। आप करना चालू कीजिए और वेस्टीज की बदौलत अपने परिवार को वो एंजॉय दे पाता हूं, वो लाइफस्टाइल दे पाता हूं, राइट? अपने पूरी परिवार को ले जाता हूं। 2 गाड़ियां मैं यहां से ले पाया, जिसमें एक गाड़ी 50 लाख रुपए की भी है, ऑडी Q3, 25.5 साल की उम्र में ली। कितने? मोटा भाई 25.5 साल की उम्र में ऑडी Q3, बाप की नहीं अपने आप की। कैसा है? हाँ? जब ये चलती है पड़ोसियों की चलती है, वाह। जब ये चलती है तो रिश्तेदारों के धुएं निकलते हैं, वाह। यही खासियत है इस गाड़ी की। जो हंसते थे आजकल आईने में देख के खुद को हंसते हैं।
ये गाड़ी नहीं है, ये जवाब है उन लोगों को जो कहते थे वेस्टीज में कुछ हो नहीं सकता। वेस्टीज की बदौलत ना ही मैं खुद सफल हुआ, अपने पेरेंट्स को वो खुशी दे पाता हूं जिसके वो वास्तव में हकदार हैं। एक वीडियो देखिए।